हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, वाराणसी के जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम चित्रभानु था। वह एक शिकारी था। जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूर स्वभाव होने के कारण उसने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किया था। वह रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मार देता था। उसके बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार चित्रभानु पर एक साहूकार का रण चढ़ गया, लेकिन कर्जा वक्त पर नहीं चुका पाने के कारण साहूकार अत्यंत क्रोधित होकर और गुस्से में उसने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी। ऐसे में बंदी शिकारी ने शिव मठ में उस दिन महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी सुन ली। उसके बाद शाम होने पर साहूकार ने शिकारी को बुलाकर पूछा कि वह उसका ऋण कब चुकाएगा। तब चित्रभानु ने वादा किया कि वह अगले दिवस ही संपूर्ण ऋण चुका देगा। साहूकार ने उसकी बात मानकर शिकारी को छोड़ दिया। उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। ऐसे करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। यह देखकर शिकारी को बड़ा ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कोई शिकार नहीं मिला। अब मैं कैसे जाऊं घर? घर में मेरे परिवार वाले भूखे हैं। ऐसे में कुछ न कुछ घर लेके जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक तालाब के पास पहुंचा और उसके किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जानवर पानी की तलाश में ज़रूर आएगा। ऐसा सोचकर वह पास में मौजूद बेल के पेड़ पर अपने साथ थोड़ा सा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल आया था कि कब कोई जानवर पानी पीने आएगा और उसका शिकार कर पाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफ़ी रात हो गई और जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो तब उसे समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र के पत्ते नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था और इस तरह से अनजाने में ही उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिवजी की पहली पैर की पूजा संपन्न हो गई। एक हिरनी आई। उधर वहाँ कड़कड़ाहट की आवाज़ से हिरनी घबरा गई। ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वह भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर आपके पास वापस आऊँगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और उसी तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहाँ एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। पहले की बातें ही उसके हाथ से धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े और इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहाँ तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी को शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े।
जब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो वह उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया मुझ पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया और इसी तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ एक हिरण आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया। ऐसे करते हुए पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरे। उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा, अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है तो तभी तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस जरूर आऊँगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि 3 हिरनियाँ उनकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी ही वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इसी तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उनका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही से भगवान शिव की आराधना की थी। इसकी वजह से भगवान शिव ने प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरनी अपने परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गए। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसके हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। यह देखकर भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हुए और शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में भी जगह मिली थी। हे भोलेनाथ, कहने, सुनने और हुक्कारे भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।